नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई यूपी SSC PET एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और ऐसे में गाइज आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गाइज अपने रिवीजन को और भी गाइज धार दे करके प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। मात्र गाइज कहा जाए तो 10 से 11 दिन आपकी परीक्षा बची है और मेरे प्यारे भाई जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा। मैं आपके लिए पूरी जी जान शिद्दत लगा रहा हूँ, आपके लिए जितनी ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूँ हर संभव कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। आपको दिन में गाइज 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। और हाँ, एक बात आपको और बता दें कि कई सारे मित्र के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर PDF देते नहीं हो। तो देखो गाइज PDF देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, समझते हो। जैसे गाइज किसी भी प्रकाशन का PDF जो है ये मैं डायरेक्टली गाइज सेम टू डिटो मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गाइज अगर मैं सेम वही पूरा डिटो सेंड कर दूंगा मेरे प्यारे भाई तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से गाइज थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है और इससे गाइज थोड़ा चेंज करने की कोशिश करना पड़ता है। इसकी वजह से गाइज थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप बिल्कुल नाराज़ ना हुआ करें मेरे भैया। आपको PDF मिल जाएगी, बिल्कुल आप चिंता ना करें। देखो गाइस मैं PDF देता हूं तो लगभग गाइस 4 से 5 प्रैक्टिस सेट या 4 से 5 PDF मैं एक साथ सेंड कर देता हूं, है ना। सुबह सुबह आप समझते हैं, तो मेरे प्यारे भाई PDF आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। तो आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। देखो, तू खुद को कर मजबूत, मुश्किलें तुझे डरा दें, इतना कहाँ उसमें दम है। मुसीबतें चाहे कितनी भी आएँ तेरे हौसले भी कहाँ कम है। जी बिल्कुल, अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है और उसे लगातार गाइज ऊर्जा मिल रही है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपके हौसले को मात दे सके। मेरे प्यारे भाई बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है यूपी SSC PET एग्जाम में। बस गाइज आप पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिएगा। 10 से 12 दिन भी गाइज अगर आप बहुत ही मन लगा करके पूरी जी जान गाइज झोंक करके आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। ओके, तो फिलहाल चलिए गाइज आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा स्वामी दयानंद द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखो गाइस, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से गाइस 2 से 3 सेकंड आपको समय दूंगा। आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए तुरंत आप उसे कमेंट में भर देने की कोशिश करना, ओके। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं गाइस कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो वीडियो स्पीड स्लो कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, कुछ भी तरीका आप अपना कर सकते हैं गाइस, आपकी जो इच्छा हो, ओके। मैं थोड़ा तेज चलूंगा, ओके, ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन को हम हल कर सकें। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। अगला गाइस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। अब यहाँ पर गाइस आपको मिलान करके सही उत्तर बताना है। यहाँ पर गाइस हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं। यहाँ पर उनसे संबंधित उनके किनारे जो गाइस नदियाँ हैं वो दी गई हैं। आपको गाइस मिलान करके सही आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले देखो हड़प्पा जो है गाइस रावी नदी के किनारे बहुत ही गजब का हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है गाइस जी सिंधु यानी कि इंडस के किनारे बहुत बढ़िया। लोथल जो है गाइस ये भोगवा नदी के किनारे बहुत बढ़िया गाइस, ताली बजाने वाली बात हो गई। कालीबंगा जो है गाइस ये घग्गर नदी के किनारे बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी है। तो दरमियान यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वाला है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा फारसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल की राजभाषा जो है गाइस ये फारसी थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से गाइस आपके सामने सुमेलित करना है। यहाँ पर गाइस यहाँ पर देखो ये आपके सामने दिया गया है पूरा गाइस शिवाजी का पूरा परिवार। यहाँ पर आपको बताना है कि शिवाजी का संबंध किनसे क्या था, ओके। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ओके। अब देखो मेरे प्यारे भाई, शिवाजी की जो माता थी इनका नाम था जीजाबाई। बहुत बढ़िया, गजब है। जो गाइस ये समर्थ दास थे ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। का नाम था भैया, तो ये था इनका समर्थ रामदास, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई शाहजी भोंसले जो थे ये शिवाजी के पिताजी थे, बहुत बढ़िया।
जो गाइस इनके दादाजी कोंडदेव थे, ये इनके शिवाजी की संरक्षक थे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका 1 2 3 4 क्रम के अनुसार सही सुमेल किया गया है, यानी मेरे प्यारे भैया आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला गाइस आपके सामने यहाँ पर भी आपके सामने गाइस वही है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है और नीचे दिए गए कुटभाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो गाइस, जो डॉक्टर M.A. अंसारी हैं, इनका जो अधिवेशन स्थल है, तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर गाइस डॉक्टर M.A. अंसारी हैं, इनका अधिवेशन स्थल है मद्रास। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, इनका जो गाइस अधिवेशन स्थल था ये था नासिक। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेरे प्यारे भैया जो सरोजिनी नायडू हैं, इनका होगा गाइस कानपुर। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का हो जाएगा हरिपुरा। तो मतलब मेरे प्यारे भाई 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन में देख लेता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ए पर 3, बी पर 4, सी पर 2 और डी पर 1, यानी 3 4 2 1 आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे मेरे प्यारे भैया, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आप देखो गाइस, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है ये कहा जा रहा है? द्विसदनी विधानमंडल है, प्रांतीय स्वायत्तता ये भी है, और एक अखिल भारतीय संघ ये भी है, लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन ये नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो है ये किस योजना के तहत हुआ था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने है, हो सकता है कि टपक भी पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट बेंटन योजना के तहत करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे गाइस, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र के जो गाइस प्रकाशन थे या गाइस प्रकाशक थे या गाइस जो संपादन करता थे वो कौन थे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन थे? बताइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती, कुल मिलाकर के ये प्रश्न आपसे कर रहा है कि भारत की जो सबसे अधिक वर्षा है गाइज ये कहाँ से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून या वापस होती मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या संवहनिक वर्षा से? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, भारत की सबसे अधिक वर्षा जो है गाइस ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। संगमरमर जो है ये क्या है? संगमरमर जो है ये क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो मेरे प्यारे भाई, संगमरमर, संगमरमर क्या है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना। बहुत बढ़िया, सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर कायांतरित चट्टान। क्या है? कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो गाइस, आपसे प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है? गलत आपसे कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा, गलत आपसे कह रहा है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे भैया। देखो भुवनेश्वर जो है महानदी, गलत, ये गाइस पहला ही आपका गलत है गाइस। भुवनेश्वर जो है ये कुआं खाई नदी है, ठीक है। ये आपको अजीब सा थोड़ा नाम लग रहा होगा, लेकिन गाइस ये सही है।
कुआखाई, ठीक है, ये नदी का नाम है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। भुवनेश्वर जो है ये कुआखाई नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, जबलपुर गाइस ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है। तो यहाँ पर गाइस आपका बाकी BCD जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, जबकि भुवनेश्वर कुआखाई होना चाहिए, ना कि महानदी। तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग, यानी ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे, भारत का अक्षांशीय फैलाव जो है ये क्या है? भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दो ना, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया गाइस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट, यानी से गाइस 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताओ, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, वो हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? सही हो जाएगा आपका शिक्षित बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी मेरे प्यारे भैया? शिक्षित बेरोजगारी। यानी गाइस कहते हैं ना कि शहर में कुछ पढ़े लिखे ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं, बेरोजगार में इधर उधर नौकरी की तलाश में। तो वही ये बात मेरे प्यारे भाई कि शिक्षित बेरोजगारी जो है ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा रही है? अब देखो मैं एक बात आपको और बता दूं गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा गाइस। मैंने 2-3 प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को जरूर देखा है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो मेरे प्यारे भाई इसको रट लीजिएगा बिल्कुल से। देखो, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना जो है गाइस ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है मेरे प्यारे भैया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? अवमूल्यन का उद्देश्य बताना है आपको। बहुत बढ़िया। अवमूल्यन का उद्देश्य जो है मेरे प्यारे भैया यह है निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्या करना? निर्यात को प्रोत्साहित करना, ठीक है, निर्यात होगा, ध्यान दीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है ये किस फसल पर पड़ा? मेरे प्यारे भैया अगर मैं ना कहूँ लाइक करने को तो आप करोगे नहीं। मित्र, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं ना, कीमती समय आपके लिए खर्च कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये तो आपका फर्ज है गाइस कि कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हो, बिल्कुल फ्री में होता है। ऐसा नहीं है कि लाइक करोगे तो गाइस आपका कुछ हमारे में चला आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इतना है गाइस, आप लाइक करोगे हमारा गाइस थोड़ा हौसला बढ़ेगा, मैं थोड़ी और भी आपको बेहतर क्लासेस देने की कोशिश कर पाऊंगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इतना तो गाइस आपका जिम्मेदारी आपकी फ़र्ज बनता है। और अगर आप गाइस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे तो आपको बेनिफिट ही होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी, कोई भी नई UPSSC PET की क्लास अपलोड होगी, नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बहुत बढ़िया, सही हो जाएगा आपका गेहूं पर। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। वस्तु और सेवा कर यानी GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? बताओ गाइस। अपने यहाँ जो GST है ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुई, जबकि GST सबसे पहले किस देश में लागू हुई? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये लागू हुआ था जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है, यानी कहाँ पर? फ्रांस में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह किससे प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली, या फिर गाइज आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली का जो संबंध है या गाइज इसका जो उल्लेख है ये कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से उधार लिया गया? किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसदीय प्रणाली जो है गाइज इंग्लैंड से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भैया मित्र ऑप्शन ए इंग्लैंड बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? नागरिकता के लोप होने का कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जैसे गाइस लोप होने का मतलब गाइस एक तरीके से बिल्कुल गाइस गायब ही हो जाना, है ना। तो नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, देशद्रोह के अपराध का सिद्ध होने पर नागरिकता के जो गाइस लोप होने का नियम है ये क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है?
मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप सभी का आ रहा है। बहुत बढ़िया गजब का आंसर आप सभी मित्र दे रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जो है ये कौन होता है? बताइए गाइस, जिले की पुलिस व्यवस्था का जो प्रमुख होता है ये कौन होता है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, कौन होते हैं ना, एसपी होते हैं ना, एसपी साहब। बहुत बढ़िया, पुलिस अधीक्षक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, एसपी होते हैं, है ना। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? बिल्कुल नहीं है, आपसे बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भैया। यहाँ पर देखो, जिला परिषद हो गया, और जो पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत, ये गाइस जो है पंचायती हैं, लेकिन नगर परिषद जो है ना, ये पंचायती राज संस्था नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर बता सकते हैं कि गाइस, आप इसे कहा जाए तो गाइस आप क्लास 2 से भी पढ़ के आए होंगे, बहुत ईजी है, और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में लगभग ना ही आएंगे, ऐसा उम्मीद है, लेकिन क्या पता गाइस कुछ टपक ही आए, और ऐसा तो है ही नहीं गाइस कि बिल्कुल कठिन ही आएगा, है ना। तो गाइस आपका पीईटी का पेपर है तो उसी के लेवल क्वेश्चन आएंगे, बहुत कठिन भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ सिलेबस के अनुसार आएगा, ये भी आप जानते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, आंतरिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? बहुत बढ़िया, काला दिखाई देता है। कैसा? काला। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? गाइस, जो झूठ सच का पता है, इसको लगाने वाला जो गाइस यंत्र है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? चलो 2 ही ऑप्शन में बता दो, या फिर लेना चाहो तो गाइस आप तीसरा ऑप्शन भी ले लो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने ही। एक हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ, और तीसरा हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। चलो यहाँ पर मैंने बोल दिया है, ठीक है, मैं लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा। तो देखो, झूठ को पता लगाने वाला यंत्र, मेरे प्यारे भाई, झूठ सच का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, ठीक है। पॉलीग्राफ का यूज करके पता लगाया जा सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला आपसे क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है ये किया गया था। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया, किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व आपसे कह रहा है। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व आपसे पूछ रहा है ना, बहुत बढ़िया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? ऑक्सीजन। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम हड्डी, छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, कुछ भी कहा जाए मेरे प्यारे भैया, तो बताइए ना, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, लघुत्तम पूछा जाएगा कान की, और गाइस बृहत्तम पूछा जाएगा जांघ की, और हड्डी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, स्टेपीस, यही है ना, हाँ यही है शायद। और गाइस जो जांघ की होती है इसे फीमर कहा जाता है, और हाँ स्टेपीस ही है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, आपके सामने एक करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस आप जाकर के इसकी प्रैक्टिस सेट को हल कर लीजिएगा, रीजनिंग, मैथ वगैरह सब कुछ। तो करंट अफेयर में आपका गाइस पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? गाइस मैंने कल ही आपको पढ़ाया है करंट अफेयर में, कल ही मैंने आप सभी को करंट अफेयर की क्लास में ये पढ़ाया है। बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? यहाँ पर आपका भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार। साथ गाइस मैंने यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस को स्किप कर दिया, चलो बाद में देख लेंगे। अगला आपके सामने कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है? बिलीव जो है गाइस ये किसकी आत्मकथा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, या फिर सचिन तेंदुलकर?
अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये क्या कर रहा है कि जो गाइस किस भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा बिलीव जो है ये लॉन्च की है। राइट हो जाएगा आपका सुरेश रैना ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन नए बने हैं। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 53 का, आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई पियरे ओलिवियर गैरिसंस। कौन है? पियरे ओलिवियर गैरिसंस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना समझना मेरे प्यारे भाई, थोड़ा पढ़ांग नाम है तो वही आपका सही हो जाएगा। ओके आगे, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जो ये कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जो ये कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 2 जनवरी, 3 जनवरी, इसके बाद ऑप्शन है 4 जनवरी और 5 जनवरी। यहाँ पर है गाइस आपका सी में है वो है 4 जनवरी और डी में है आपका 5 जनवरी। ठीक है, चलो अब 2, 3, 4, 5 में आपको बताना है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मेरे प्यारे भाई कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले देखो, जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर भरत सुब्रमण्यम, भरत सुब्रमण्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला आपके सामने हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है। इसका आंसर आप बताएंगे। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चेन्नई हवाई अड्डा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का आपका हो जाएगा 43वां मेरे प्यारे भाई। ये गाइस आपका आज सुबह जो अरिहंत, सुबह नहीं गाइस आज शाम को ही 7 बजे जो आपकी चली है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसमें भी गाइस ये आपका क्वेश्चन था, है ना। और गाइस आज भी इस भी प्रैक्टिस सेट में आपका ये क्वेश्चन है और कल मैंने आपको करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे भाई इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं गाइस टिक भी कर दे रहा हूँ, पेन डाउन कर लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा या गाइस दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिस तरीके से भी गाइस आप इसे याद कर सकें याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा है 43वां। फिर से एक बार पढ़ लो। जो गाइस हाल ही में जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसमें भारत का स्थान जो ये 43वां है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में नूसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। और शायद ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया है। बिल्कुल, इंडोनेशिया की जो गाइस नई राजधानी है नूसंतारा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ऑन बोर्ड माई एयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑन बोर्ड माई एयर्स इन BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, बहुत ही गजब का आंसर आप सभी बता रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी। कौन है? रत्नाकर शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का है। राइट हो जाएगा जिटपोंग जुटामस को। किनको मेरे प्यारे भैया? जिटपोंग जुटामस को। ऑप्शन ए राइट होगा। नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है। देखो गाइस, नहरों का देश किसे कहा जाता है, वो भी अपना भारत पड़ोसी है। ठीक है, और आप बता सकते हो मेरे प्यारे भाई सबसे ज़्यादा नहर कहाँ है, पाकिस्तान में ही तो है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं पाकिस्तान, बिल्कुल राइट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है गाइस, एक बात आप और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई झीलों का देश जो है ये फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है, यानी आपके सामने गाइस पहले राजधानी ऑप्शन में होगा, उसके बाद मुद्रा यानी करेंसी। ओके, तो बताना है गाइस वियतनाम की जो कैपिटल है करेंसी है ये क्या है, बताओ।
बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। राइट, देखो वियतनाम की राजधानी है हनोई और वहाँ की मुद्रा है दोंग। हनोई दोंग, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 63। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भैया, सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस 1/3 राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सही सुमेलित नहीं किया गया है? आपके सामने गाइस, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कह रहा है, ठीक है गाइस। राष्ट्रीय भी इसमें शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय भी इसमें शामिल है, और नहीं भी आपसे कहा गया है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। बताओ, तो बताएंगे। अब देखो गाइस, पहला देखो, प्रवासी भारतीय दिवस जो है गाइस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत गजब का है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, बहुत अच्छा। देखो जब विश्व हिंदी दिवस कहा जाएगा तब आप कहेंगे 10 जनवरी, लेकिन जब केवल और केवल गाइस हिंदी दिवस कहा जाएगा तब आप कहेंगे 14 सितंबर, ठीक है। फिर देखो गाइस, राष्ट्रीय युवा दिवस जो ये 15 तो होगा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था आपका 12 जनवरी। क्या होना चाहिए था? 12 जनवरी होना चाहिए था, है ना। तो ये गाइस आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सारे जनवरी के ही दिए हैं, है ना, याद किए होंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, ठीक है। और हाँ, सुबह गाइस में जो दिवस से संबंधित क्यूज है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर कल सुबह करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। कल सुबह कब करवाऊंगा? 7 से 8 के बीच में जब टाइम मिलेगा मैं करवा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। जितने भी दिवस से संबंधित आपकी गाइस क्वेश्चन बन सकते हैं सारी मैं क्यूज बना लूंगा और आपका टेलीग्राम पर करवा दूंगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है गाइस 15 जनवरी नहीं बल्कि 12 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वेमनाथ झील जो है ये भारत के किस राज्य में है? वेमनाथ झील जो है ये भारत के किस राज्य में है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा केरल में है मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से आंसर दो, बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। अब देखो गाइस, बिहू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा असम का है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला गाइस कि टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स जो है गाइस ये किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि गाइस यूएसए के हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला गाइस कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, यहाँ पर आपका हो जाएगा ओजोन क्षरण से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? गाइस कुल मिलाकर के प्रश्न ये कह रहा है कि जैविक मरुस्थल के नाम से किस नदी को जानते हैं? बंगाल का शोक कहे जाने वाली नदी दामोदर जो है गाइस ये जैविक मरुस्थल भी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी दामोदर नदी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, हमने जो आपके यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस को स्किप कर दिया था वो मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। अब गाइस हिंदी में आपका पहला प्रश्न है कि पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि पो और अन यानी पवन जो है गाइस ये किस संधि का उदाहरण है? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अयाधि संधि का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस के निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गाइस विलोम नहीं पूछा है, पर्यायवाची पूछा है, समानार्थी पूछा है, समान अर्थ वाले पूछा है, ठीक है। विचित्र का आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया। विचित्र का मतलब क्या है गाइस? कुछ विलक्षण दिखना है ना, कुछ थोड़ा अजीब सा दिखना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विलक्षण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, राइट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इंद्रजीत, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि कुल और कुल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें।
अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका देखो गाइस, एक कुल का मतलब हो जाएगा आपका वंश, और एक कुल का मतलब हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सब। यानी कुल, यानी कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि कुल खाना, तो मेरे प्यारे भाई कुल यानी कि सब हो जाएगा, और एक कुल का मतलब हो जाएगा आपका वंश। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब थोड़ा समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखो गाइज, आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो, गंदा पानी उबाल कर पिए। ये तो आपको कुछ शुद्ध लग रहा होगा, शायद शुद्ध है ही। दूसरा भी देख लेना जरूरी है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का देखो गाइस, यहाँ पर थोड़ा पढ़ने की आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में बहुत आसानी से बता सकते हो शुद्ध शुद्ध। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का बधाई नहीं होनी चाहिए, क्या बधाई की होनी चाहिए, है ना। तो पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, ठीक है, कि दिए ये होना चाहिए, दिया भी नहीं होना चाहिए, दिए होना चाहिए। ये आपका गाइस यहाँ पर गलत हो जाएगा। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ये भी आपका गलत है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, नहीं, बच्चा लोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपका डी हो जाएगा, यानी गंदा पानी उबाल कर पिए, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आइए हिंदी के कुछ गद्यांश भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे मित्र के कमेंट्स आए कि सर गद्यांश भी करवा दीजिए, और 2-4 मिनट का इधर का उधर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपके गद्यांश भी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। अब देखो गाइस, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके ये सब गाइस छोड़ो, यहाँ पर गद्यांश पढ़ो। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसी गद्यांश पर, पढ़ो। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर के दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। फिर आप यहाँ पर देखो गाइस, थोड़ा लंबा लग रहा है। फिर देखो गाइस क्या है कि हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नई उत्साह और हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्चे के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान का धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि का शयन कक्ष में जाने से पूर्व और गाइस अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी, यानी जो गाइस व्यक्तिगत डायरी होती है, मैं दिन भर की वह घटनाएं लिखते रहें, जब हम शांत नहीं रहें तो कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी यानी जो गाइस डायरी में होगी आपकी घटनाएं, वो पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं, आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। बहुत ही लंबा चौड़ा गाइस यहाँ पर गद्यांश दिया गया था, इससे संबंधित हम यहाँ पर आपकी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो गाइस, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस। यहाँ पर देखो, एकाग्रचित बनो, ये तो होगा नहीं, और क्रोध में अमंगल, ये भी आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शांत रहो सुखी रहो, बहुत बढ़िया, यही आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर कुल मिलाकर के शांत रहने की बात की गई है ना, तो राइट क्या हो जाएगा, शांत रहो सुखी रहो। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? अब गाइज आपने देखा है ना, क्या नाम दिया गया था, आपने देखा मेरे प्यारे भाई, महायोग नाम दिया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन सा रोग दूर हो जाता है? आपने देखा कौन सा रोग दूर हो जाता है मेरे प्यारे भैया, पाचन क्रिया से जुड़े हुए रोग जो हैं ये दूर हो जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? आपने देखा मेरे प्यारे भाई, कहाँ उभर आती हैं, ओजस्वी के चेहरे पर, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? आपने देखा मेरे प्यारे भाई कि जो पूरी दिन भर की घटनाएं हैं वो अपनी अनुभव डायरी में गाइस, जो क्रोध ही किए हो वो सारी गाइस से जो घटनाएं ये सभी अपने अनुभव डायरी में लिखना है, ये बात की गई थी, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला गाइस देखो, यहाँ पर आपका फिर से गद्यांश से देख लेते हैं, अगर बहुत चौड़ा लंबा नहीं होगा तो कवर
कर लेंगे, शायद ये लंबा चौड़ा आपका भी है, चलो कवर करवा देते हैं, कोई गाइस थोड़ा इश्यू भी नहीं है। तो देखो 76 से 80 तक के हैं और गद्यांश पढ़ लेते हैं। राष्ट्र से सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण, जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता था और आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृतमय जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपनी भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। ये तो गाइस आपका गद्यांश रहा। रिलेटेड आपका गाइस यहाँ पर क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। अब गाइस चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है वो है गाइस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा यहाँ पर जो कैप्चरिंग में दिक्कत हुई है ना, तो इसको गाइस आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं पूरा ऑप्शन भी बोल दूंगा। तो गाइस अगला आपसे है कि जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। अब सिपाही तो यहाँ पर कहा नहीं गया था भाई, इतना आप समझो, ठीक है। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति आपका राइट हो जाएगा। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान, विकास का प्रथम सोपान क्या था मेरे प्यारे भाई, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो। अब मेरे प्यारे भाई अप्रगतिशील रूप में मजाक किसका उड़ाया जाता था, आपने देखा जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है ना, वो बात की जा रही थी मेरे प्यारे भाई बुद्ध वाली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, आपने देखा मेरे प्यारे भाई क्या कारण है, क्या कारण है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई जो अंग्रेजी शिक्षा है ना लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो लागू की गई है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो गाइस यहाँ पर अब आपका गाइस आपका बच्चा है यहाँ पर ग्राफ राफ, तो ये आप गाइस पूरा फुल प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर जाकर के आप इसको हल कर लीजिएगा। मैथ भी आप हल कर लीजिएगा, फुल आपको गाइस इसका आंसर भी मिल जाएगा। इसी में आपको बिल्कुल आसानी से इसका पूरा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी फुल PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आज मैंने इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे ढंग से कवर कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना मेरे प्यारे भैया, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे और गाइस लाइक कर देना। इच्छा है तो, मेहनत तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, पूरी जी जान सिद्ध लगा रहे हैं। तो अब गाइस आपकी मर्जी, आप किस तरीके से हमारी मेहनत को देखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शेयर वेयर कर देना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।